तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। हालांकि मैं यहाँ पे अभी ग्रेजुएशंस के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं सभी कोर्सेज के वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट इज़ 9 to 12 और बीएससी के फिजिक्स मैथमेटिक्स इन सभी के वीडियोस भी मैं चाहता हूँ कि अपलोड करूँ, बट मुझे जितना समय मिल पाता है मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि जो जो हमने लेक्चर सीरीज़ को बीच में छोड़ा था, पहले हम उसे कंप्लीट करें और फिर आगे की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें, क्योंकि पिछला ही पूरा नहीं हुआ है तो हम आगे की बात नहीं कर सकते। ताकि जो बच्चे हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं, गिने चुने जो भी हैं, ठीक है, जिनको हमारा चैनल मिल पा रहा है किसी भी सर्च के माध्यम से या किसी भी शेयर के माध्यम से, ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनको कम से कम वो चैप्टर पूरा मिले जो मैंने लेफ्ट कर दिया है बीच में। तो फिलहाल अभी मैं एक नया चैप्टर शुरू किया हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आता है मैकेनिक्स डायनेमिक्स के पोर्शन में। और मैकेनिक्स डायनेमिक्स के पोर्शन में आता है, यानी बीएससी के 3rd ईयर का ये सिलेबस है। ठीक है, ये सब मैंने लेक्चर 1 में बातें कर रखी हैं, तो आप लेक्चर 1 पे जाके सुन सकते हैं वो सब जो मैंने सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है। तो बीएससी 3rd ईयर के टॉपिक में आता है सेमेस्टर 6 का ये टॉपिक है, जहाँ पे हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन रिजिड बॉडी। तो हम रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो जाहिर सी बात है कि हम पिछले 4 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चे जो भी नए हैं, जो सीधे लेक्चर नंबर 5 पर आ रहे हैं, ये सोच के कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने वाले हैं इलिप्टिकल डिस्क का, बिल्कुल आप समझ पाएंगे, कोई भी शंका नहीं होगी। अगर आप लेक्चर 2 पे भी आते हैं, लेक्चर 3 पे भी आते हैं, लेक्चर 5 पे भी आते हैं या लेक्चर 10 पे भी आते हैं, तो भी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप लेक्चर 1 से बने रहते हैं ना, तो आपको जो इस पूरे प्लेलिस्ट में मज़ा आता है ना, वो सिर्फ मुझे ही नहीं आता, ठीक है, आपको भी आएगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से फ्लो मेरा चल रहा है। तो पिछले जो लेक्चर्स थे एक बारी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, और अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा आखिरी के जो लेक्चर्स हमारे रहेंगे, मैं वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पहला लेक्चर था वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। जो सेकेंड लेक्चर था हमने रिजिड बॉडी स्टार्ट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी हमने निकाला था, रेक्टेंगुलर लेमिना का निकाला था, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे लेक्चर पर आते हैं, पैरेललोपाइप्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा हमने। उसके बाद हम चौथे लेक्चर पे आए जहाँ पे हमने सर्कुलर वायर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। आप जा सकते हैं, पीछे वीडियोस पे जा सकते हैं। और आज जो 5वां लेक्चर है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क ऑफ अ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस टू ए एंड टू बी रेस्पेक्टिवली। मतलब आपने इलिप्स वगैरह तो पढ़ रखा होगा। तो अब हमारे पास एक इलिप्टिकल डिस्क होगी। इलिप्टिकल डिस्क होगी मतलब कुछ इस तरीके की एक इलिप्टिकल डिस्क होगी। हालांकि ये पूरे तरीके से इलिप्स नहीं बन पाया है, ठीक है, जब आप ऐसे रफली बनाते हैं तो नहीं बन पाता है। तो मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। आप अभी मैंने एक रफली बनाया है, मतलब ये एक इलिप्टिकल डिस्क है जिसे, ठीक है, आप मान लीजिए कि एक इलिप्स है और ये एक इलिप्टिकल डिस्क है। तो इस इलिप्टिकल डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अच्छा, जो इलिप्स होता है, इलिप्स का जो ये वाला होता है, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, यानी बड़ी वाली जो एक्सिस होती है दिस इज अ मेजर एक्सिस, और इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 2a मानी है। और ये जो ये वाली एक्सिस होती है इसकी लेंथ हमने 2b मानी है, और इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो 2 एक्सिस हमने इलिप्स में पढ़ रखी हैं, उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। और अब इसी इलिप्टिकल, अब हमारे पास एक इलिप्स के फॉर्म में ही एक इलिप्टिकल डिस्क होगा और उसी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, यानी इसका भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो कि कैपिटल ए निकल कर आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो कैपिटल बी निकल कर आएगा, और जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो कैपिटल सी निकल कर आएगा। तो क्या क्या निकल कर आएगा, हालांकि मैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल दूंगा, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट आप सिमिलरली लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ी सी और यहाँ पे कमांड रखनी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी अबाउट जेड एक्सिस अपने से निकालने का प्रयास करें, जिस तरीके से मैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं ताकि हम यहाँ पे निकालें। तो पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलिप्स बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली इलिप्स किस तरीके से और अच्छे से दिख सकता है। तो पहले तो हम इलिप्स बनाते हैं। तो इलिप्स कुछ इस तरीके से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार थोड़ा सा पिछले से बेहतर बन जाए। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इलिप्स बनाया है, हालांकि कुछ खास तो नहीं बनाए हैं अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो, बट ये भी एक इलिप्स नहीं है, बट लगभग दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है इलिप्स है। तो अभी मैथ्स के बच्चे हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि इलिप्स है। इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, इसको हम मान सकते हैं वाई एक्सिस है, और इसको हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक, ये ओ है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई मेजर एक्सिस। ठीक है, ऊपर भी मैंने बताया है। और इस मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो है 2a, और ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस, और इस माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो है 2b। ये 0 है तो ये प्लस a होगा, ये माइनस a होगा, और सिमिलरली ये नीचे की तरफ माइनस b होगा, और ये प्लस b होगा। तो इन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो दिस इज एन इलिप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से, डिस्क है तो एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगी, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इलिप्टिकल डिस्क को दिखा रहा हूँ। तो दिस इज एन इलिप्टिकल डिस्क हैविंग मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 2a एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 2b। तो अब सवाल है कि एक्स एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, तो इसी एक्स एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो अगर आप देखें तो इसी एक्स एक्सिस के अबाउट आपके पास क्या है, मेजर एक्सिस है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट ओ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस विच इज पैरेलल टू मेजर एक्सिस, और वो मेजर एक्सिस के पैरेलल है। मतलब ये कहने का ये माइनर एक्सिस है, दिस इज माइनर एक्सिस, यानी जब आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे होंगे तो वो माइनर एक्सिस के पैरेलल होगा। और फिलहाल अभी तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये मेजर एक्सिस के पैरेलल होगा। और जब आप जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस। ये आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, समझने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब एक इलिप्टिकल डिस्क किस तरीके से दिख सकती है, किस तरीके से उसकी लेंथ 2 है, मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2 भी, मतलब एक आपको यहाँ पे रफली डायग्राम बनाना है इलिप्टिकल डिस्क को दिखाने के लिए। सो दिस इज इलिप्टिकल डिस्क। ठीक, अब हम अपने जो टॉपिक है जिसका हमें निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस विच इज पैरेलल टू मेजर एक्सिस, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, इसका पहला केस है, हालांकि दूसरा केस वाई एक्सिस के अबाउट है और तीसरा केस जेड एक्सिस के अबाउट है। हम उसे नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको सिमिलरली वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक का करवाएंगे, डिटेल में करवाएंगे, समझाएंगे, और उसी तरीके से आपको बाकी भी करने। तो पहला जो केस बनता है इलिप्टिकल डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए, वो होता है अबाउट एक्सिस ओ एक्स। ठीक है, अबाउट एक्सिस ओ एक्स। क्या दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक दिख रहा होगा। जूम करने का कोई मतलब है या नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने थोड़ा और जूम कर दिया है। तो अबाउट एक्सिस ओ एक्स पैरेलल टू मेजर एक्सिस, पैरेलल टू। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने 2 लेक्चर जो है वाइट बोर्ड पे करवाए हैं, ठीक है, सामने, और अभी ये 5वां लेक्चर चल रहा है, मतलब आपने पिछले 3 लेक्चर्स जो हैं कॉपी पे करवा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अभी कहीं बाहर आया हुआ हूँ, और चूँकि मैं भी बाहर हूँ तो मेरे साथ वो वाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो फिर फिलहाल अभी एक कॉपी है, और जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा है उसी का ज्ञान है। तो जो ज्ञान अभी मेरे पास है बस मैं वही इसके माध्यम से भी बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक वाइट बोर्ड हो, ठीक है, और फिर उसी से हम पढ़ाएं। हमारे पास जो भी है, जो भी बन पा रहा है, हम वो सब आपके लिए कर रहे हैं। फ्री एजुकेशन जो देने का हमारा मोटिव है, अगर आप मेरे अबाउट सेक्शन पर जाएंगे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको लिखा है फ्री एजुकेशन टू ऑल। तो जो फ्री एजुकेशन का जो मैं कैंपेन लेके चला हूँ, फिलहाल तो भी फ्री एजुकेशन ही दे रहा हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मेरी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं हो रही है जिससे मैं कोर्सेज लॉन्च करूँ और पेड कोर्सेज चलाऊँ, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है फिलहाल।
मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी वो सारे कंटेंट अपलोड हों जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं और जिसे हम अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बच्चों को और पढ़ा सकते हैं और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवा सकते हैं नोट्स के साथ। बस मेरा वही प्रयास है, ठीक है। और मैं जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, अगर आप उसका नोट्स बना लेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलेजेस वगैरह में भी जाएंगे तो कुछ वैसा ही नोट्स बनाते हैं, कोई 30वां खां वाला वो कॉन्सेप्ट, मतलब 30वां खां वाली कोई बात नहीं करते हैं। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं कि मतलब क्या आया क्या पढ़ा है कुछ पता नहीं चला, नोट्स भी क्या बनाए कुछ पता नहीं चला, फिर घर आ गए और फिर एग्ज़ाम टाइम पे हम नोट्स मांग रहे हैं, सेमेस्टर्स एग्ज़ाम पास आ गए हैं, बस कैसे भी करके वो नोट्स रटें, समझें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे नोट्स प्रॉपर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो है कि यहाँ पे आपको नोट्स प्रॉपर मिल रहा है, तो इस बात का आप बिल्कुल ये मत संकोच करिए कि मैंने जितना पढ़ाया ना, अगर आप मतलब आप समझिए कि मैंने स्टार्ट किया है कोर्स, ठीक है, यहाँ पे फ्री में कोई भी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, उसका आपका बेस बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका ये बेस क्लियर भी हो गया और मान लीजिए कि मैंने कुछ टॉपिक्स के वीडियो नहीं डाले, तो आप उसे नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपको पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपके बेस क्लियर हैं, ठीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको आने वाले कॉन्सेप्ट तो 100% समझ में आएंगे। अगर आप एक बार एडिट करना चाहोगे अपने से तो आपको वो प्रॉपर समझ में आएंगे। तो ये एक मेरा मोटिव यहाँ पे और भी है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए। तो 5वां लेक्चर है और ये हमारा जो है करीबन देखा जाए तो 5वां लेक्चर है, और जो ये हमारा एग्जाम्पल है वो है 5वां लेक्चर। तो 5वां लेक्चर है तो 5वां एग्जाम्पल भी होगा। और इस एग्जाम्पल में हम इलिप्टिकल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और उसका जो टॉपिक है मतलब उस किसके अबाउट निकाल रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट एक्सिस ओ एक्स विच इज़ पैरेलल टू मेजर एक्सिस, ठीक। तो एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए यहाँ पे देखेंगे। उस स्मॉल एलिमेंट, उस मास एलिमेंट का हम मास एलिमेंट के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में करते आ रहे हैं। तो फिर से बड़ी इलिप्टिकल डिस्क बनाते हैं, प्रॉपर इस बार भी नहीं बना है, ठीक है, जैसा ये बन पाया है बस आप समझ जाइए, मैं आपको समझा दूंगा, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है कि समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ समझाने के लिए। और अगर आपको समझ में कहीं पे भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, कमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे यूट्यूब पर है, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा था कि ये माइनर एक्सिस है प्लस b2 माइनस b, एंड दिस इज मेजर एक्सिस प्लस a2 माइनस a। इसी मेजर एक्सिस के पैरेलल एक ओ एक्स एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इलिप्टिकल डिस्क का निकालना है। तो जब हम इस एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो हम यहाँ पे एक मास एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मास एलिमेंट क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफिनेशन पढ़ रखी है। जिस भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी भी रिजिड बॉडी का, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं मास एलिमेंट से। अगर वहाँ पे हम कोई एक मास एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो या मास एलिमेंट या कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं, तो वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से तो यही मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमने एक मास एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। तो इस मास एलिमेंट को मान लेते हैं कि ये एक P है और ये Q है, ये P डैश है और ये Q डैश है। तो हमने मास एलिमेंट PP डैश और QQ डैश कंसिडर किया है, और ये जो दूरी है ये y एक्सिस पे है, तो मान लेते हैं ये y डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे मास एलिमेंट रखा हुआ है। इस मास एलिमेंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डेल्टा y, ठीक है। ये y एक्सिस पे हमने लिया है, तो दिस इज डेल्टा y। और इस मास एलिमेंट का एरिया क्या होगा, ये लेंथ मुझे बताइए क्या होगी। ये लेंथ वेरी करेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे मास एलिमेंट बड़ा होगा, यहाँ पे एकदम किनारे नीचे मास एलिमेंट छोटा होगा, ऊपर भी मास एलिमेंट छोटा होगा, तो ये वाली डिस्टेंस तो वेरी करेगी। और ये डिस्टेंस होगी क्या, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चल रही है, और ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2x, ठीक है। ये वाली मेजर एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो ये जो डिस्टेंस है वेरी करेगी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी 2 है मेजर एक्सिस की, तो ये जो डिस्टेंस है वेरी करेगी, तो हमने इसको यहाँ पे 2x लिया है। तो इस मास एलिमेंट का जो एरिया है वो एरिया हो जाएगा 2x ये डिस्टेंस इंटू डेल्टा y। तो दिस इज एन एरिया ऑफ मास एलिमेंट।
अच्छा, इस इलिप्स की इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक, तो हमने क्या क्या अब यहाँ पे देखा है? अभी हमने यहाँ पे देखा लेट पी पी डैश जो कि क्यू क्यू डैश के बराबर ही है, और ये डेल्टा वाई है। ठीक, तो ये हमने कंसिडर किया है, ये हमने लेट किया है। नाउ लेट वाई बी द डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट, वाई जो हमने माना है वो है डिस्टेंस, बी द डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट, बी द डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस या ओ एक्स एक्सिस, जो भी आप कह लें। ठीक है, और एरिया हमने यहाँ पे लिखा है मास एलिमेंट का, एरिया ऑफ द मास एलिमेंट, जो अभी हमने यहाँ पे देखा है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस 2x डेल्टा वाई। ठीक, अब मान लीजिए कि इस पूरे बॉडी का कैपिटल M जो है वो मास है। ठीक है, तो मास पर यूनिट जो है एरिया की हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक इलिप्टिकल डिस्क है और हम यहाँ पे एरिया की बात करेंगे मास पर यूनिट। तो मास पर यूनिट एरिया को हम रो से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए लेट रो बी, ठीक है, जो रो है वो है मास पर यूनिट एरिया को डिनोट कर रहा है। हालांकि इस रो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी बताएंगे। लेट रो बी द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। और अगर मैं इस रो को बताऊं कि मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास तो कैपिटल M में हमने माना है, पर यूनिट एरिया, तो मुझे बताएं कि एक इलिप्स का एरिया क्या होता है। तो अगर हम इलिप्स के एरिया की बात करें, अगर ये इलिप्स है तो इलिप्स का जो एरिया होता है पाई इंटू ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई ए बी। ये हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम यहाँ पे रो लेके चलेंगे, रो बाहर आ जाता है। ठीक है, हालांकि ये सभी बाहर आ जाएगा, अगर हमें M अपॉन पाई ए बी ही इनिशियली लेके चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम रो लेके चलते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम मास पर यूनिट एरिया निकाल चुके हैं इस इलिप्टिकल बॉडी का, इलिप्टिकल डिस्क का। अब हम मास ऑफ मास एलिमेंट निकालते हैं। तो मास ऑफ मास एलिमेंट, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, वरना तो फिर यही है कुछ जगह आप फंसेंगे अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं। तो मास ऑफ मास एलिमेंट का जाएगा रो, और उसका जो एरिया अभी हमने निकाला है 2x इंटू डेल्टा वाई। ठीक, जो एरिया हमने निकाला है 2x इंटू डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द मास ऑफ मास एलिमेंट। अब फाइनली हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं यहाँ पे MI से डिनोट कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क टू मेजर एक्सिस OX इज, ठीक, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें तो H डिनोट करेंगे। और अगर आप देखें तो जो ये स्ट्रिप है जो हमने चूज़ किया है मास एलिमेंट, वो कुछ इस तरीके से रन कर रहा है, मतलब -B से +B की ओर रन कर रहा है। तो -B से +B हमने यहाँ पे लिमिट रखनी है, -B टू +B, ताकि पूरा स्ट्रिप कवर हो जाए। और यहाँ पे आएगा रो इंटू 2x इंटू डेल्टा वाई। डिस्टेंस हमने क्या मानी है, MR² होता है, समेशन MR², और डिस्टेंस हमने y मानी है, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे y²। इसको सॉल्व करेंगे तो रो बाहर आएगा। ठीक, और ठीक है, ये -B से +B है। डिफरेंट इंटीग्रल का हमने एक प्रॉपर्टी बताया है कि जब लिमिट यहाँ पे सेम हो और माइनस से प्लस हो तो 2 बाहर आ जाता है, और 0 से दैट लिमिट हो जाता है, तो 2 यहाँ पे बाहर आएगा। ठीक है, 2 बाहर आएगा, और उसके साथ साथ ये वाला 2 भी बाहर आएगा, ये वाला 2 भी बाहर आ गया। इंटीग्रल में जो लिमिट लो गई वो 0 से B हो गई, अंदर बच गया XY² dy, अंदर बच गया XY² dy। ये तो हो गया 4, तो ये हो गया 4 रो इंटीग्रल 0 टू B XY² dy। अब इस इंटीग्रल को हमको सॉल्व करना है, कुल मिला के बात यही है। और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, पोलर यहाँ पे
ठीक है, पोलर यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूज़ करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो x की जगह हमें यहाँ पे पुट करना होगा a cos थीटा और y की जगह हमें यहाँ पे पुट करना होगा b sin थीटा, तभी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और जब यहाँ पे x की जगह a cos थीटा पुट करेंगे, y की जगह b sin थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट में भी चेंजेस आएंगे और लिमिट में जो चेंजेस आएंगे वो भी हमें यहाँ पे देखने होंगे। तो पहले हम इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं x बराबर a cos थीटा पुट करने पे और y बराबर b sin थीटा पुट करने पे। तो चला देखते हैं, x बराबर a cos थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा और y बराबर b sin थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा। तो हमने पुट किया, लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। अच्छा, y बराबर b sin थीटा पुट करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास dy है, तो dy की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इंटीग्रल में dy भी है वहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर इंटू dy, तो dy की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी b एज इट इज sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा और फिर यहाँ पे d थीटा भी आएगा। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप देखें ध्यान से, अगर हमें यहाँ पे देखें आप ध्यान से, तो y की यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से b जा रही है, y की जो यहाँ पे लिमिट है वो 0 से b जा रही है। तो y अगर हम 0 पुट कर दें तो थीटा हमारा कहाँ वेरी करेगा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और y अगर हम b पुट कर दें तो थीटा हमारा कहाँ पे वेरी करेगा ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो y अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b sin थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 0, और sin थीटा 0 है मतलब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो थीटा की एक लिमिट मतलब y अगर 0 है तो थीटा भी 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि एट y इज इक्वल टू 0 थीटा इज आल्सो 0। अब अगर y इज इक्वल टू b है, अगर y बराबर b है तो क्या होगा, y बराबर b होगा तो b इज इक्वल टू b sin थीटा, साइन थीटा यहाँ पे दिस इज इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा 1 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा तो y हमारा b होगा और साइन थीटा 1 होगा। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे हमने जो लिमिट थी y की, हालांकि यहाँ पे हमने x की जगह एक cos थीटा रखा है तो थीटा वाले यहाँ पे थीटा आ गया तो थीटा की लिमिट आएगी, और थीटा की जो लिमिट आएगी वो 0 से π/2 जाएगी, तो एट y बराबर b थीटा इज π/2। तो अब लिमिट भी हमारी चेंज होगी, थीटा जो है 0 से π/2 रन करेगा और x की जगह a cos थीटा y की जगह b sin थीटा पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं। तो सो a इज इक्वल टू जो बाहर था, क्या क्या बाहर था, 4 रो, देख लीजिए यहाँ पे 4 रो बाहर था, और इंटीग्रल 0 से b है तो अब 0 से π/2 हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा और उसका स्क्वायर है, और क्या बचा है, उसके बाद यहाँ पे dy है, और dy की वैल्यू है b cos थीटा d थीटा, dy की वैल्यू है b cos थीटा d थीटा, तो dy की जगह रख देते हैं b cos थीटा d थीटा। तो फाइनली अब हमें इसी इंटीग्रल को सोल्व करना है, कुल मिला के बात ये है। तो फिलहाल अभी भी a और b सब कांस्टेंट होते हैं, इन सबको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रो, यहाँ से a और फिर यहाँ से कोई भी a नहीं है तो फिलहाल तो a बाहर आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b यानी b क्यूब बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2, अंदर बच जाएगा cos थीटा, ये cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, ये अंदर बच गया। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे ज़रा देखें, इस 4 को हम यहाँ पे अंदर ले जाएंगे, एक हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करना चाह रहे हैं और वो तभी यूज़ कर पाएंगे जब ये 4 अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस 4 का जो बाहर है इसका हम अंदर यूज़ कर लेते हैं, तो बाहर बच जाएगा रो ए बी क्यूब, इंटीग्रल 0 से π/2 ही है, ये 4 अंदर गया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये रो ए बी क्यूब इंटीग्रल 0 से π/2, जैसे ये 4 अंदर गया तो ये बना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। कैसे होती है इस बात का भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, तो साइड में यहाँ पे लिख लीजिए कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है,
साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। तो मुझे आप ये बताएं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज़ को तो मैं यहाँ पे यूज़ किया है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब फर्दर इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम यहाँ पे चेंज करेंगे कॉस के टर्म में, रो ए बी क्यूब, और ये आपने 11th में तो पढ़ ही रखा होगा ये सब। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो नीचे यहाँ पे 2 आया है, ये 2 जो आया है ये बाहर आएगा। जब ये 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रो ए बी क्यूब अपॉन 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो अब देखें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ और लिमिट थीटा की है 0 से π/2। अब जब 1 को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे टी थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा का होगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, और ठीक है। तो इसका हो गया थीटा, इसका हो जाएगा साइन 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा और अपॉन में 4 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो थीटा आ गया माइनस साइन 4 थीटा अपॉन में 4 जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे अब ये सब लिमिट पुट करेंगे, तो 0 वाली लिमिट पुट करेंगे नहीं, क्योंकि माइनस ऑफ 0 समथिंग 0 ही आएगा, मतलब वही एज इट इज आ जाएगा। मतलब हम सिर्फ π/2 तक की लिमिट ही कंसिडर करेंगे। तो रो ए बी क्यूब अपॉन 2 थीटा की जगह हम π/2 रखेंगे, माइनस साइन 4 थीटा की जगह हम π/2 रखेंगे और अपॉन 4, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बचेगा साइन 2π। साइन 0 0 होता है, साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा 0 होता है, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 2π की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये पूरा पूरा मतलब जब ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो अपॉन 4 से करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो ये पूरा पूरा टर्म 0 हो गया। तो अंदर बच गया रो ए बी क्यूब अपॉन 2 और अंदर से बच गया π/2, ठीक, ये बच गया। अब हम एक काम करते हैं, यानी ये बच गया रो ए बी क्यूब अपॉन 4 और यहाँ पे पाई। अब ये रो की वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमारे पास थी। तो रो की वैल्यू थी मास पर यूनिट एरिया मतलब पाई ए बी इलिप्स का एरिया, और यहाँ पे ऑलरेडी ए बी क्यूब है, पाई भी है और अपॉन 4 भी है। एक ऐसे एक ए जाएगा, एक बी से यहाँ पे बी जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, और एक पाई भी जाएगा। तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 1/4 m बी स्क्वायर। दिस इज ए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल टू मेजर एक्सिस, से ये है। और यहाँ पे जो m है कैपिटल, वो है मास ऑफ इलिप्टिकल डिस्क, ठीक है। जिसको m नहीं पता क्या है, वो है मास ऑफ द बॉडी, यानी मास ऑफ द इलिप्टिकल डिस्क। सिमिलरली आपका होमवर्क होना चाहिए और आपको, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी बननी चाहिए कि आप आके जो 2 पार्ट हैं इसके आप कैसे करें। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा क्या होगा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क अबाउट एक्सिस OI which is parallel to minor axis, which is B, that is 1/4 m a स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस के अबाउट। z एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर ही नहीं होगा, बल्कि वो एक्सिस होगी जो सेंटर से पास करेगी इलिप्टिकल डिस्क के, और परपेंडिकुलर भी होगी उसके, जैसा कि हमने सर्कल के केस में भी देखा था। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, यहाँ पे लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि आधे घंटे लगभग हो गए हैं। मुझे भी थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि आपका मैंने आधे घंटा ले लिया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे पूरा बताने का प्रयास किया है और इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करवाया भी। कोई कोई तो सीधे सीधे इंटीग्रल ऐसे ही खींच देता है डायरेक्ट, ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा आ जाए। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा, आना भी तो चाहिए। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क अबाउट, इसका जो लैंग्वेज है वो ये है, अबाउट एन एक्सिस
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, बाकी ओजेड एक्सिस भी आप यहाँ लिख सकते हैं, अबाउट एन एक्सिस ओजेड, पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड दैट विल बी a C which is equal to 1/4m, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों की मदद से आएगा, तो C की वैल्यू आएगी m/1/4 ma स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी m/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिकल डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू मेजर एक्सिस, पैरेलल टू माइनर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलिप्टिकल डिस्क। सो दिस आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो इसको आप दोबारा पढ़िए, रिवाइज करिए, समझिए, लर्न करिए और आगे बढ़ते रहिए। और जिस किसी ने भी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और सिर्फ यही नहीं, इस प्लेलिस्ट के सारी वीडियोज़ को लाइक करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं। और कमेंट भी करते रहिए, ऐसे ही खाली पढ़ के मत जाइए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं क्या एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप करिएगा, मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है और एक प्रॉपर नोट्स भी मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। लगभग हमने 4 पेजेस पढ़े हैं, पढ़िएगा। अगली वीडियो का जो है कॉन्सेप्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। अब हमें होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर। तो एक हमारे पास स्फीयर होगा और वो जो स्फीयर होगा होलो होगा, और उस होलो स्फीयर के डायमीटर के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन उसके जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे यूज होगा गामा फंक्शन। तो इसके लिए हमें गामा फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि जब तक गामा फंक्शन नहीं आएगा वो किस एक्चुअल फॉर्मूले का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, गामा फंक्शन के, वो नहीं आएगा तब तक काम हमारा नहीं होगा। तो गामा फंक्शन हमें आना चाहिए। तो अगला वीडियो जो है छोटा सा हम लोग गामा फंक्शन पर बनाएंगे, फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लगातार 5 लेक्चर तक चलता आया है, उसमें एक छोटा सा ब्रेक आएगा, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है गामा फंक्शन। देन वी मूव टुवर्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट द डायमीटर। तो जस्ट इसके बाद जो लेक्चर होगा वो गामा फंक्शन पर होगा, और उसके बाद फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करेंगे, जो हमारा 6वां एग्जाम्पल होगा। ये 5वां एग्जाम्पल था, ठीक है, कहाँ गया, कहीं मैंने लिखा नहीं है। दिस इज द 5th एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 जो शुरुआती से हम करते आ रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन, यहाँ पे होलो स्फीयर आ जाएगा और अबाउट डायमीटर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये वहाँ पे चेंजेस है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सीरीज में मुझे गामा फंक्शन के साथ साथ अभी कुछ और इंटीग्रल भी हैं जिसे मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जैसे डिरिचलेट इंटीग्रल वगैरह हो गया, क्या होता है बात की बात है। फिलहाल अभी आप ये चीज़ को रिवाइज करिए और पिछले जो 4 और लेक्चर्स हैं उसको भी रिवाइज करिए। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।